गौ माता के ललाट में माँ गौरी व नासिका भाग में भगवान कार्तिकेय का वास माना जाता है। ये भी मान्यता है कि जो व्यक्ति गौ सेवा करता है, गौ माता उसके पापों को अपने सांस के जरिए खींच लेती है और उस व्यक्ति को पाप से मुक्ति मिलती है। गाय जिस स्थान पर बैठती है वो स्थान पवित्र हो जाता है और वहाँ का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। माना जाता है कि जिस जगह गाय खुशी से रंभाने लगे उस जगह देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं। पुराणों में लिखा है कि गाय के गले में घंटी जरूर बांधे। घंटी की आवाज कई वस्तु दोषों को काट देती है। वेद पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उस पर आने वाली सभी विपदाएं समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि गाय के खुर में नाग देवता का वास होता है, इसलिए जिस जगह गाय विचरण करती है उस जगह सांप बिच्छू नहीं आते। गाय की एक आंख में सूर्य व दूसरी आंख में चंद्रदेव का वास होता है। गाय के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। वेदों के अनुसार गाय के पूंछ में हनुमान जी का वास होता है जो बुरी नजर उतारने में सर्वोत्तम मानी गई है। किसी भी जातक की बुरी नजर उतारने के लिए गाय की पूंछ से झाड़ा लगाने से नजर उतर जाती है। एक गाय को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गाय के दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर, गौमूत्र से बने पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। काली गाय की पूजा से नवग्रह शांत रहते हैं। जो ध्यान पूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है उनको शत्रुओं और ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। कहा जाता है कि कोई भी कार्य अटका हुआ हो और बार बार प्रयत्न करने पर भी न हो रहा हो तो गाय के कान में संबंधित कार्य को कहिए, रुका हुआ कार्य शीघ्र संपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियाँ होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचरी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि गांव के चारों पैर पर लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्वनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवता की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। गायों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गौ माता को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाती है। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गौ की श्रद्धा पूर्वक सेवा पूजा करते हैं देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौ ग्रास निकाला जाता है उस परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। जय गौ माता।